इलाहाबाद के कुंभ मेले में लाखों करोड़ों लोग अपनों के लिए दुआओं और आशीर्वाद की कामना लेकर आते हैं, लेकिन कई बार उन्हें भीड़ में अपनों से बिछड़ जाना पड़ता है। अरे बाबू नरिया चुनरिया नरिया चुनरिया कराएगा। वो आगे निकल गए, हम पीछे रह गए। 2 आदमी हमारे छूट गए हैं। नहीं तो 8 साल का गल साथ। ये मेला क्षेत्र में कहीं भटक गई हैं, जिस किसी सज्जन को मिले या कोई सूचना हो, कृपया ऐसे खाना दीदी जूती या आप जिले बच्चों को शिविर में टाइम से आने दाता करें। आपके मन के अंदर ये भावना कैसे आई कि जो लोग खो गए हैं मेले में उनको ये काम किया जाए कि मिलवा दें? पहले लोग कुरिया लगा के रहते थे, कोई सुविधा नहीं मिलता था उसमें, न टेंट था न कुछ था, न लाउड स्पीकर था। तो वो जो बुढ़िया भूल जाती थी तब अपने कुरिया नहीं पाती थी। तो अब लोगों ने सोचा कि भाई इनका भूले भटकों को मिलाने की व्यवस्था किया जाए। तो टीन का भोंपू बनवाए, कटवाए, उससे अनाउंस करके अपने पीछे पीछे घुमाते थे। राजा राम तिवारी इलाहाबाद की एक शान भी कहे जा सकते हैं अमिताभ बच्चन के बाद, जिन्हें पूरा इलाहाबाद जो है भूले भटके तिवारी के नाम से जानता है। 71 वर्ष तक लगातार सेवा करके 14 लाख से अधिक महिला पुरुष और 20,000 से अधिक नन्हे मुन्ने बच्चों को मिला के पिताजी 20 अगस्त 2016 को अंतिम सांस ली। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत किसी को छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। Gangaputra, we are still waiting for the director, Mr. Jay Prakash. He'll join as soon as he comes here. He'll join, so we'll start with the proceedings. तीसरी जो आज की फिल्म है, जिसके पूरा नेटवर्क उन्होंने बनाया, कैसे वो ऐसे भटके हुए लोगों की मदद करते थे और वहाँ एक शिविर बनाया था, उसके बारे में विस्तृत जानकारी है। जय प्रकाश जी। नमस्कार। मैं एक्चुअली होम टाउन है मेरा प्रयागराज, और मैं बॉम्बे में कुछ साल काम किया। उसके बाद मुझे लगा कि एक फ़िल्म बनानी चाहिए अपने शहर के ऊपर। तो बहुत लोगों ने कुंभ में बनाई, फिर मेरा मन किया कि क्या बनाना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए। कुंभ दिखाना सब दिखाते हैं, बट मुझे लगा नहीं, ये विषय बहुत अच्छा है। 2 साल मैंने रिसर्च किया इस पर, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब पर्सनली बहुत अच्छा लगा, दिल को छू लेने वाला लगा कि जो व्यक्ति अपना घर संसार छोड़ के 16 साल की उम्र से वो आया व्यक्ति, और 47 से उन्होंने रहा। हर कुंभ में मैं 2 साल पहुंच जाता था उनके पास। फिर मुझे लगा कि चलो इस पे बनते हैं। तो फिर मैंने दिन रात करके 4-4 दिन 5-5 दिन में घर नहीं जा पाता था कि जो मिसिंग हो गए उनके पीछे जाना, उनको बच्चों को मिलाना, वो कवर करना, ये मेरे लिए बड़ा चैलेंज। आपने जो गंगापुत्र में जो पिछड़े लोगों के बारे में दिखाया है जी, कई बार लोग मिल रहे हैं लेकिन कई बार नहीं मिलते हैं, तो उसके रिगार्डिंग क्या करते थे? जो नहीं मिलते हैं वो अपने घर लेके जाते हैं, तो चाइल्ड हो या लेडीज़ हो, तो 2-4 दिन वो अपने पास रखते हैं। अगर एक छोटा बच्चा, 2 लोग नहीं मिले हैं, अभी तक नहीं मिले हैं, तो उन्होंने बांदा SDM को दिया है, तो उन्होंने अडॉप्ट किया है, प्रॉपर अडॉप्ट किया है। कुछ अपने गांव में 2-2 महीना वो लोग रखते हैं, खिलाते हैं। मैं वहाँ तक गया हूँ, मेरे सिटी से कम से कम 80-90 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ भी मैं मिल के आया हूँ उनसे। तो वो लोग प्रॉपर मतलब उस पर करते हैं, प्रशासन उनका साथ देता है। ऐसा ना हो कि अच्छा वहाँ से बच्चा चोरी बहुत होता है, तो मैंने बहुत ज़्यादा गैंग चोरी होती है, वो गैंग को बचाते हैं वो लोग। जितने उनके चौक, खास चौक बोलते हैं, वहाँ पे उनके वॉलंटियर्स रहते हैं, लेकिन फिर भी बच्चा गायब हो जाता है। कई बच्चे ऐसे हैं कि अभी तक नहीं मिले हैं। बिहार के 2 बच्चे अभी तक नहीं मिले हैं, और MP का 2 बच्चा था, जिन्होंने कुछ सरकारी लोग हैं जिनके बच्चे नहीं होते थे, वो DM के उसमें आदेश से वो लोग अडॉप्ट कर लेते हैं। वो फिल्म मैंने देखी थी जो कुंभ पर बनी थी, तो उसमें उसने एक कमेंट किया था कि कुछ लोग आके पर्पसली बच्चों को छोड़ के चले जाते हैं। क्या ये बात सच है क्या? मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। मुझे ऐसा नहीं लगता है। कोई भी चाइल्ड हो, कोई भी हो, चाहे विकलांग पैदा हो, मुझे जो लगता है, हाँ, अगर विकलांग मेरा बच्चा पैदा होता है तो मैं नहीं छोड़ सकता हूँ। ये मतलब मैं तो नहीं छोड़ सकता हूँ, आगे का मालूम नहीं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं सुना है आज तक कि छोड़। हाँ, कुछ ऐसा मैंने सुना है जो वृद्ध हैं, कुछ मैंने ऐसा सुना है जो आप बोल रहे हैं, ये सही बोल रहे हैं, जो वृद्ध माँ बाप हो जाते हैं या जो भी है उनके जो भी इन्फेक्शंस हो जाते हैं घर में, वो लोग छोड़ के चले जाते हैं। 1-2 मैंने केसेस था मेरे जहन में चीज़, लेकिन बच्चे को अभी तक मैंने नहीं सुना है। कुछ संस्थाएं हैं जो NGOs हैं, वो कुछ राशन देती हैं वो लोग, कुछ गवर्नमेंट भी देने लगी है उनको, कुछ
एक दो दिन, जैसे बड़े बड़े जो मेलेज होते हैं, 4-5 शाही स्नान होते हैं, वो प्रशासन पूरा व्यवस्था करते हैं। पहले कुछ नहीं था, बाइक नहीं था, जो बूढ़ी खो जाती थी तो अपना कुरिया नहीं पाती थी, रोने लगती थी बैठ करके। तो अब लोगों ने सोचा कि भाई इनका भूले भटकों को मिलाने की व्यवस्था किया जाए, तो टीन का भोंपू बनवाए, अनाउंस करके अपने पीछे पीछे घुमाते थे। राजा राम तिवारी जी जो कि बहुत ही बड़े समाज सेवी के रूप में थे, उन्होंने लाखों लोगों को मिलाया है। उनका केंद्र ये सबसे बड़ा केंद्र था कि जो भी कहीं भूला भटका, चाहे पुलिसकर्मी को मिलता था, चाहे जनता के किसी आदमी को मिलता था, वो लोग ले आकर के सेक्टर 4 में एक परंपरागत रूप से भूले भटकों का शिविर था, जहां ला करके दे देते। एक ही चीज़ महसूस होती है कि वो हमारे प्रयागराज के बजरंगी भाईजान थे, जिन्होंने केवल एक बच्ची को नहीं, हजारों लोगों को मिलवाया उनके घर वालों से। पंडित राजा राम तिवारी जी का स्मरण हम लोगों को है, उसको देख करके हम लोगों को भी प्रेरणा मिलती है कि हम उन्होंने एक अभियान शुरू किया। उस अभियान पे हमारी मेयर साहब और हमारी सरकार उसको बढ़ाने का पूरा प्रयास है। 71 वर्ष तक लगातार सेवा करके 14 लाख से अधिक महिला पुरुष और 20,000 से अधिक नन्हे मुन्ने बच्चों को मिला के पिताजी 20 अगस्त 2016 को अंतिम सांस ली।